प्यारे बच्चों, हिंदी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आपको हमने भाग 1 और 2 धनुष अंक का पढ़ाया था, जिसमें दोहा और चौपाई की व्याख्या समझाई थी। आज हम आपको 5वें दोहे से पढ़ाने जा रहे हैं। ध्यान से पढ़ेंगे और सुनेंगे, व्याख्या को समझेंगे। कॉपी पेन पेंसिल और पुस्तक को अपने साथ में अवश्य रखिएगा। पुस्तक को देखकर ही व्याख्या को समझिएगा, ठीक है। चलते हैं। धनुष अंक के बारे में बताया था सबको कि जनकपुर में सीता जी का स्वयंवर है, जिसमें राजा जनक ने पहले ही ये प्रतिज्ञा की थी कि जो भी ये धनुष तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। सारे बड़े बड़े राजा महाराजा आए, कोई भी उस धनुष को हिला ही नहीं सका। फिर देखिए आगे क्या होता है। जब राम जी को गुरु विश्वामित्र आज्ञा देते हैं धनुष तोड़ने की, तो धनुष तोड़ने के लिए जब वो जाते हैं, हर किसी के मन में संदेह है। सीता जी भी सोच में पड़ी हैं, समझाया भी जाता है, सखियाँ भी उन्हें समझाती हैं। तो राम जी जब धनुष को तोड़ने के लिए आ रहे होते हैं, तो उस समय सीता जी की जो स्थिति है उसका वर्णन इसमें किया गया है, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे। प्रभु ही चितई पुण्य चितऊ मई, राजत लोचन लोल, खेलत मन सिच मीन जुग, जनु विधु मंडल डोल। देखिए क्या हो रहा है कि जब भगवान राम धनुष को तोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, मंच की ओर आ रहे हैं, तो उस समय सीता जी की जो स्थिति है, वो सीता जी जो हैं प्रभु ही चितई, भगवान राम को निरंतर लगातार देख रही हैं। और देख रही हैं तो उस समय अयोध्या नगरवासी सभी लोगों का ध्यान उनकी ओर होता है, राम जी और सीता जी की ओर, धनुष की ओर, कि कब ये धनुष टूटेगा और सीता का विवाह हो जाए इनके साथ। तो जब सीता जी भगवान राम को निरंतर लगातार देख रही होती हैं, और जब कोई उन्हें देख लेता है, प्रभु को देखते हुए, राम जी को देखते हुए जब कोई देख लेता है, पुण्य चितव मही, मही मतलब धरती, पृथ्वी। तो जब राम जी को देखते हुए सीता जी को यदि कोई देख लेता है, तो उनके अंदर लज्जा, थोड़ी शर्म, लज्जा आती है और वो तुरंत पृथ्वी को देखने लगती हैं, धरती को देखने लगती हैं। ये क्रम लगातार बना हुआ है। सीता जी कभी प्रभु राम को देखती हैं, कभी धरती को देखती हैं, कभी राम को, कभी पृथ्वी को देखती हैं, लज्जावश। राजत लोचन लोल, तो जब पृथ्वी को देखते हैं तो उनके राजत लोचन, लोचन मतलब नेत्र, ठीक है ना, लोल मतलब चंचल, उनके चंचल नेत्र ऐसी शोभा, सुंदरता को प्राप्त होते हैं, ऐसे सुंदर लग रहे होते हैं, ऐसे शोभित हो रहे होते हैं, मानो खेलत मनसिच मीन जुग, जनु विधु मंडल डोल। ऐसा लगता है जैसे विधु चंद्रमंडल रूपी डोल में, कमंडल में, विधु मतलब चंद्रमा, देख सकते हैं बच्चों, चंद्रमंडल रूपी डोल में, मनसिज कहते हैं कामदेव, कामदेव की मीन मतलब मछली। ऐसा लगता है जैसे मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हैं। सीता के नेत्र इस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं, चंचल नेत्र। ऐसा लगता है मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां नाच रही हैं, खेल रही हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। ये दोहा है, चौपाई छंद लेकर चलते हैं। व्याख्या को ध्यान से सुनेंगे बच्चों, इनका अर्थ आता है पेपरों में लिखने को। गिरा अलिन मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी, लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धर धीरज प्रतीति उर आनी, तन मन वचन मोर पनु साचा, रघुपति पद पर सरोज चितु राचा।
तो भगवान सकल उर्वासी करहि मोहि रघुवर कै दासी जहि के जेहि पर सत्य सनेहु सो तेहि मिलई न कछ संदेहु। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना कृपा निधान राम सब जाना सियहि बिलोकि तकेउ धनु कैसे चितौ गरो लघु ब्यालहि जैसे। बच्चों देखिए इसमें सीता जी की स्थिति क्या बताई गई है, उसका वर्णन किया गया है कि गिरा अलिन मुख पंकज रोकी। गिरा, गिरा मतलब वाणी, गिरा मतलब वाणी। वाणी रूपी जो अलिनी कहते हैं भ्रमरी, वाणी रूपी जो भ्रमरी है, वाणी रूपी जो भ्रमरी है वो मुख रूपी, पंकज मतलब कमल, वो उसके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। जो वाणी रूपी भ्रमरी है उस भ्रमरी को जो मुख रूपी कमल है वो उसने रोक लिया है, क्योंकि कमल में ही भ्रमरी बैठती है, गुंजार करती है। तो कहा है कि जो वाणी रूपी भ्रमरी है, यानी कि वाणी को भ्रमरी का रूप दिया गया है, उसको मुख रूपी कमल ने रोक रखा है, वहीं पर रोक दिया है, क्योंकि वह भ्रमरी प्रगट न लाज निशा अवलोकी। निशा मतलब रात्रि, जो लज्जा रूपी रात्रि है वह देखती है और चुपचाप बैठी रहती है उसमें। जो वाणी रूपी भ्रमरी है उसको मुख रूपी कमल ने रोक रखा है, और वह भ्रमरी जब लज्जा रूपी रात्रि को देखती है तो उसी में बैठी रहती है, क्योंकि जब भ्रमरी सोचती है कमल सुबह होगी, प्रातःकाल होगा तो कमल खिलेगा, और कमल खिलेगा तो भौरी भी गुंजार करेगी, तो इसलिए चुपचाप उसमें बैठी रहती है और प्रकट नहीं करती, अर्थात किसी के सामने वो प्रकट नहीं होने देती है, और इंतजार करती है कि सुबह होगी तो ध्वनि करेगी, फिर से गुंजार करेगी। कहने का मतलब यह है कि सीता जी दुख के कारण, क्षोभ के कारण कहना तो बहुत कुछ चाहती हैं, किंतु लज्जा के कारण वहां पर जो सब लोग बैठे हुए हैं सभा में, तो उनकी लज्जा के कारण सीता जी किसी से कुछ कह नहीं सकती हैं। अपनी बात मन ही मन मुख में ही वो रखती हैं, और मन जो है वो व्याकुल है, परेशान है, भावुक है। उसी के कारण उनके नेत्रों में क्या है, लोचन जल रहे लोचन कोना। सीता जी के नेत्रों में जल भी छलक आता है, अर्थात आंसू भी छलक आते हैं, किंतु उन्हें वो बाहर नहीं निकलने देती हैं। अपने नेत्रों में जो उनके जल है, आंसू हैं, उसको वो बाहर नहीं निकलने देती हैं। किसके कारण, लाज के कारण, कि कहीं कोई कुछ सभा में कह ना दे, इसलिए अपने आंखों को लोचन कोना, आंखों के कोनों में ही छिपा देती हैं, अर्थात वो आंसू वहीं पर समा कर रह जाते हैं, छिप कर रह जाते हैं। कैसे रह जाते हैं, जैसे परम कृपण कर सोना। कृपण कहते हैं बच्चों कंजूस, कंजूस। जिस प्रकार से कोई परम महाकंजूस व्यक्ति जो होता है, सेठ जैसे कहते हैं ना, सेठ जो कंजूस होता है वो अपने सोने को, धन दौलत को छिपाकर कोनों में गाड़ देता है, छुपा देता है। उसी प्रकार से जैसे कंजूस व्यक्ति को अपने सोने चांदी को, अपने खजाने को छिपाकर कोने में गाड़ देता है, उसी प्रकार सीता जी जो हैं अपने नेत्रों में अपने आंसुओं को छिपाए रखती हैं, उन्हें सामने प्रकट नहीं होने देती। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, और संकोच उत्पन्न होता है, सकुचा जाती हैं, फिर भी व्याकुल होती हैं, लेकिन फिर भी क्या करती हैं, धर धीरज प्रतीत उर आनी, धैर्य को धारण करती हैं, अपने अंदर धीरज बंधाती हैं, धैर्य को धारण करती हैं, और धारण करके फिर थोड़ा सा दृढ़ होती हैं, विश्वास, थोड़ा सा विश्वास अपने मन में लाती हैं, दृढ़ करती हैं अपने मन को, और सोचती हैं, और एक बार अपने हृदय में ही, मन में ही प्रार्थना करती हैं, सोचती हैं, क्या कहती हैं, तन मन वचन मोर पनु साचा। हे प्रभु, यदि भगवान के राम का जो वरण है, उन्हें प्राप्त करने की जो इच्छा है, जो मेरा वचन है, प्रण मेरा सच्चा है, करहि मोहि रघुपति पद सरोज चित राजा। और भगवान के चरण कमलों में ही मेरा वास्तव में सच्चा प्रेम रहा है, उनके चरणों में ही मेरा चित्त लगा है, उनके चरणों में ही मेरा चित्त अनुरक्त रहा है,
अर्थात उन पर मेरा सच्चा स्नेह रहा है, तो मुझे क्या करें, तो भगवान सकल उर्वासी करें मोहि रघुवर के दासी। यदि भगवान के प्रति मेरा प्रेम, उनके कमल चरणों में मेरा प्रेम सच्चा है, तो हे प्रभु, हे स्वामी, मुझे रघुवर की ही, प्रभु राम की ही दासी अवश्य बनाना। अर्थात हे भगवान, यदि मेरे हृदय में उनके प्रति प्रेम सच्चा है, जो भगवान श्री राम मेरे हृदय में ही निवास करते हैं, उनके अतिरिक्त और कोई नहीं है, तो निश्चित रूप से मुझे आप भगवान की ही दासी, रघुवर की ही दासी बनाएंगे। क्योंकि जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सो तेहि मिलई न कत संदेह। कहा जाता है कि जिसका जिसके प्रति प्रेम सच्चा होता है, जिसका स्नेह सच्चा होता है, उसे वो निश्चित प्राप्त होता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। और कहने का मतलब है सीता जी का प्रेम और भक्ति प्रभु राम के प्रति सच्ची है, इसलिए उन्हें राम जी स्वयं मिलेंगे ही। तो कहा, प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। भगवान राम जो है, प्रभु राम जब सीता की ओर देखते हैं और अपने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया उन्होंने, ये सोच लेते हैं। भगवान राम जब सीता की ओर चितई, प्रभु तन चितई, जब सीता की ओर देखते हैं तो पहचान लेते हैं, सोच लेते हैं, जान जाते हैं कि सीता जी ने अपने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात अपना दृढ़ निश्चय कर लिया है सीता जी ने कि कृपा निधान राम समझाना। राम जी ने जो कृपा के धाम हैं, करुणामय स्वामी हैं जो प्रभु राम, वो सब जान जाते हैं कि सीता इन्हें निश्चय कर लिया है कि ये शरीर अब इन्हीं का होकर रहेगा, राम के ही चरणों में अनुरक्त रहेगा, इसके अलावा किसी और की प्राप्ति की इच्छा भी नहीं है। तो क्या कहते हैं, सियई बिलोक तकेउ धनु कैसे, चितौ गरुर लघु ब्याली जैसे। तो कहते हैं कि जैसे ही राम जी इस प्रकार से जान जाते हैं, तो सीता जी को देखकर राम जी तकेउ धनु, धनुष को इस प्रकार से देखते हैं जैसे गरुड़ छोटे छोटे, ब्याली मतलब सांप, सांप की ओर देखते हैं। गरुड़ सांप को खा लेता है ना। तो कहा है कि राम जी धनुष को ऐसे देखते हैं जैसे छोटे छोटे, जैसे गरुड़ जो है छोटे छोटे सांप की ओर देखता है। ठीक है ना। आगे देखिए बच्चों, अब क्या होता है देखिए, लखन कहो रघुवंश मनि, ताकहु हर को दंड, पुलक गात बोले बचन, चरण चापि ब्रह्मांड। देखिए, लक्ष्मण जी जैसे ये जानते हैं कि अब प्रभु राम धनुष को तोड़ना चाहते हैं, लक्ष्मण जी जैसे ही ये सोचते हैं, जान जाते हैं, देखते हैं कि रकुल मणि श्री राम शिव जी के उस धनुष को अब तोड़ना चाहते हैं, और तोड़ने की लखन लखेऊ रघुवंश मणि, रघुवंश मणि, लक्ष्मण जब देखते हैं रघुवंश मणि, रकुल के जो मणि हैं, उन्होंने ताकू हर को दंडू, भगवान शंकर के धनुष को तोड़ने के उद्देश्य से देखा है। तो पुलक गात बोले वचन, उनका जो शरीर होता है, गात मतलब शरीर, लक्ष्मण का जो शरीर होता है वो पुलकित हो जाता है, आनंद से भर जाता है, प्रसन्नता से भर जाता है कि अब प्रभु राम धनुष को तोड़ेंगे। इसलिए उनका शरीर भी पुलकित हो जाता है, आनंद से भर जाता है कि शिव धनुष के अब खंडन का समय आ गया है। लेकिन जब शिव धनुष तोड़ा जाएगा तो कहीं ब्रह्मांड में उथल पुथल ना हो जाए। कहते हैं ना कि शेष, हमारे यहाँ कहा जाता है ना, शास्त्रों में लिखा है कि ये जो धरती है वो शेष नाम के फन पर टिकी हुई है। इसलिए लक्ष्मण जो है शेष नाम के अवतार थे। इसलिए लक्ष्मण जी ने जैसे ही देखा रकुल के जो मणि है, भगवान राम भगवान शंकर के उस धनुष को तोड़ना चाहते हैं, तोड़ने की दृष्टि से देखा है, तो उनका शरीर पुलकित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, और ब्रह्मांड में उथल पुथल ना हो जाए तो इसलिए चरण चापि ब्रह्मांड, ब्रह्मांड को अपने चरणों में दबाकर इस प्रकार से बोलते हैं। कैसे बोलते हैं वचन? इस प्रकार। क्या बोलते हैं देखिए, दिस कुंजरो कमठ अहि कोला, धर निधर धीर न डोला,
राम चहि शंकर धन तोरा, होऊ सजग सुनि आयुष मोरा। चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुकृत मनाए। सब कर संसौ अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। भृगुपति केरि गर्भ गरुआई, सुर मुनि वरन केरि कदिराई। से कर सोच जनक पछतावा, रानिन कर दारुण दुख दावा। शंभु चाप बड़ बहुत पाई, चढ़े जाय सब संगु बनाई। राम बाहुबल सिंध अपारू, चहत पारू नहीं को गढ़हारू। देखिए क्या कहते हैं लक्ष्मण, जब जान जाते हैं कि प्रभु धनुष को तोड़ना चाहते हैं तो ब्रह्मांड को अपने चरणों में दबा लेते हैं। और क्योंकि लक्ष्मण जी धरती को धारण करने वाले जो कच्छप हैं, शेषनाग हैं, बराह हैं, उन सबको सावधान करते हैं। क्या कहते हैं लक्ष्मण जी, दिश कुंजरो, हे दिग्गजो, हे दिग्गजो। कमट, कमट कहते हैं कछुओं को, ठीक है, कच्छप कछुए को कहते हैं कमट। अहि, अहि मतलब शेषनाग, कोला मतलब बारहा, ठीक है, लिख सकते हैं बच्चों। अहि मतलब शेषनाग कह सकते हैं, सर्प कह सकते हैं, ठीक है, शेष। तो कहा हे दिग्गजो, हे कच्छप, हे शेषनाग, हे बरहा, धरऊ धरनि धरि धीर न डोला। अब तुम धैर्य को धारण करते हुए पृथ्वी को, धरनि, धरनि मतलब पृथ्वी, पृथ्वी को दृढ़ता से थाम लो, पकड़ लो। लक्ष्मण जी कहते हैं हे दिग्गजो, हे कच्छप, शेषनाग, बराह, अब आप सब लोग धैर्य धारण करते हुए गंभीरता से इस धरती को दृढ़ता से पकड़ लो, क्योंकि राम चहि शंकर धन तोरा, होऊ सजग सुनि आयुष मोरा। क्योंकि जिससे धनुष भंग हो तो ये धरती तनिक भी हिलने ना पाए, क्योंकि अगर जरा सी भी हिली तो उथल पुथल मच जाएगी। इसलिए आप सब लोग धैर्य को धारण करके और इस पृथ्वी को पकड़ लो। धनुष तोड़ते समय ये पृथ्वी ना हिलने पाए, क्योंकि राम चहि शंकर धन तोड़ा। राम जो है, प्रभु राम जो है, अब शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। इसलिए अब मेरी आयुष मतलब आज्ञा पाकर आप सब लोग सजग हो जाओ, सचेत हो जाओ, इस पृथ्वी को पकड़ लो। तो कहा कि चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुकृत मनाए। जैसे ही भगवान राम जो होते हैं धनुष को तोड़ने के लिए धनुष के पास आते हैं, जो वहां पर खड़े हुए स्त्री पुरुष देवता सारे लोग जो होते हैं अपने पुण्यों को मनाने लगते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करने लगते हैं कि धनुष भंग हो जाए, सीता का विवाह हो जाए। ये सभी लोग अपने अपने मन में प्रार्थनाएं करने लगते हैं। तो क्या होता है, सब कर संसौ अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर। सारे लोग जब प्रार्थना करने लगते हैं, क्योंकि वहां पर सभी लोग तो ये संदेह है कि राम जी जो है धनुष नहीं तोड़ पाएंगे। सारे राजा महाराजा सभी को अभिमान है कि जब कोई छू नहीं पाया तो हिला नहीं पाया, तो ये राम जी इतने कोमल शरीर के ये धनुष को कैसे तोड़ पाएंगे। इनकी क्या गिनती है जब बड़े बड़े राजा महाराजा भी नहीं कुछ कर पाए। तो कहा भृगुपति कहते हैं परशुराम को बच्चों, ठीक है, परशुराम। तो कहा है भृगुपति केरि गर्भ गरुआई, सुर मुनिवरन केरि कदराई। भृगुपति परशुराम की जो गर्भ की गुरुता है, भारीपन है, देवता श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, कदराई मतलब कातरता, व्याकुलता, ठीक है, भय कह सकते हैं। और शंभु सीता जी का सोच है, जनक का पश्चाताप है, पछतावा। परशुराम की गुरुता गरुआई है, देवता मुनियों की भय कातरता है, सीता जी का सोच है, जनक का पछतावा है, और रानियों का दारुण दुख रानियों का दुख है, दारुण दुख, कि कैसे शिव जी का धनुष रूपी शंभु चाप बड़ बहुत पाई, चढ़े जाई सब संग। कैसे सब लोग इस धनुष रूपी जहाज को पाकर सब एकजुट होकर उस पर चढ़े जा रहे हैं। अर्थात राम जी के बाहुबल को, जो राम जी का बाहुबल है वो अनंत सा, उसके बल पर, उसके ऊपर बैठकर बल पर
इस अनंत सागर से पार होना चाहते हैं सब लोग। तो कहा क्योंकि केवट है नहीं इस सिंधु से पार होने के लिए, तो ये सब लोग राम की भुजाओं के द्वारा, राम के बल पर पार होना चाहते हैं। अर्थात धनुष टूट जाएगा तो सीता का विवाह हो जाएगा, तो उससे पार होना चाहते हैं। तो कहा है, कहने का तात्पर्य है कि इनके पास कोई केवट नहीं, अर्थात कहने का आशय है परशुराम का घमंड है, मुनि देवता सभी का भय है, कातरता है, सीता ही का सोच है, रानियों का दुख है, शिव जी का ही धनुष है। वे सभी इस चिंता दुख सभी से छुटकारा पाना चाहते हैं। ये तभी संभव है जब राम जी धनुष तोड़ देंगे, और तोड़ देंगे तो सीता का विवाह हो जाएगा, और सीता का विवाह हो जाएगा तो सारी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि सभी लोग राम जी के लिए ये प्रार्थना कर रहे हैं कि कैसे भी ये धनुष तोड़ें और सीता का विवाह हो जाए। ठीक है बच्चों, आगे का 7वां पैरा दोहा जो है अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।